तो सीएनसी फील्ड में सबसे बड़ी गलती पता है किसे माना जाता है? मशीन ठोक दी ना, उसे नहीं माना जाता। प्रोग्राम गलत बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफसेट रॉन्ग ले लिया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी गलती क्या मानी जाती है? सीएनसी फील्ड को जल्दी छोड़ देना। आज मैं आपको 5 प्रैक्टिकल रीजन बताऊंगा कि क्यों ज्यादातर लड़के सीएनसी फील्ड में सक्सीड नहीं करते और क्यों वो फेल हो जाते हैं। मैंने सीएनसी फील्ड बहुत ही बेसिक से शुरू करी थी, जीरो से स्टार्ट करा था मैंने सारा, और एकदम बेसिक लेवल का ऑपरेटर था मैं। 12,000 रुपए से मेरी पहली जॉब शुरू हुई थी। तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि स्टार्टिंग में सीएनसी फील्ड में क्या क्या पेन हमें झेलने पड़ते हैं और किस वजह से जो लड़के हैं वो इस फील्ड के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं और इस फील्ड को कचरा समझ के छोड़ देते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको उन चीजों को कैसे टैकल करना है ताकि आप इस फील्ड में बने रहें और आगे भी बढ़े। साथ साथ मेन टॉपिक पे आते हैं सीधा। सबसे पहला रीजन क्या होता है? आप अभी लर्निंग फेज में हो, अर्निंग फेज में नहीं हो। ये चीज समझ नहीं पाते लड़के। देखो, शुरू के जो 1 से लेके 3 साल होते हैं ना, इसमें पैसा तो भूल ही जाओ कि मैं इतने 40,000 पे पहुंच जाऊंगा, 50,000 महीने पे पहुंच जाऊंगा, 80,000 महीने पे पहुंच जाऊंगा। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। 1% भी चांस नहीं है। ये दिमाग में बिठा लो। अगर आपके दिमाग में ये है कि पहले 3 साल सिर्फ सीखना ही पड़ेगा, आपको ड्राइंग सीखनी पड़ेगी, मशीन ऑपरेशन, सेटअप, प्रोग्रामिंग, टूलिंग, प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें आपको पहले 3 साल में सीखनी है और ना मात्र सैलरी बढ़ेगी। लेकिन इसमें क्या होता है, पहले ही एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं लड़के की 2 साल में हम क्रॉस कर देंगे जी 40,000। 2 साल बाद आउटपुट कुछ मिलती नहीं, उसके बाद फिर वो गलती कर देते हैं, ये फील्ड को छोड़ देते हैं। एटलीस्ट 1 से 3 साल के अंदर आपको सिर्फ सीखना है। भूल जाओ पैसों के बारे में। घर वालों को बता दो कि अभी मत मांगना मुझसे कुछ भी, अभी मैं सीख रहा हूँ। पहले स्टडी करी तो सीखने के लिए भी टाइम चाहिए ना। अभी मुझे प्रेशर मत दो, लेट मी लर्न, और मुझे सीखने दो सारा कुछ। 3 साल के बाद मुझसे बात करना, मैं आपको घर पे पैसे भेजने शुरू कर दूँ। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, सीएनसी की फील्ड में सीएनसी का जो ग्रोथ है ना, वो जे कर्व होता है। जे कर्व क्या होता है इसको समझो आप। जे कर्व का मतलब क्या होता है कि शुरू के कुछ साल ना सैलरी जब बढ़ती है मच्चक 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 मच्चक, तो दिल से टूट जाता है कि यार कहाँ फंस गए, पैसा बढ़ नहीं रहा। लेकिन जब फिर बाद में हाइक आता है ना सैलरी में, तो इतनी स्पीड से बढ़ती है कि कुछ सालों बाद आपके लिए आप पैसे के बारे में सोचना ही बंद कर दोगे कि यार ठीक है यार, जितना आ रहा है, जितना चाहिए था उससे काफी ज्यादा आने लग गया, बहुत है। जैसे मैं सोचता हूँ कि ठीक है भाई बहुत है यार, इतनी सैलरी बहुत। तो उस जे कर्व का वेट करो, साथ में सीखते सीखते। अब आप खुद देखो ना कि कितने स्टेप हैं सीएनसी में। आप पहले ऑपरेटर बनोगे, फिर सेटर बनेगे, प्रोग्रामर बनोगे, सीनियर प्रोग्रामर, एप्लीकेशन इंजीनियर, प्रोडक्शन हेड। इतनी बड़ी जर्नी है आपके सामने और आप अभी सिर्फ ऑपरेटर हो, जो कि 1 से 3 साल का पीरियड होता है। लेकिन आप ऑपरेटिंग में ही अगर आप सीखोगे नहीं, या फिर आपका वहीं पे आप कहोगे कि यार बहुत हो गया, बस ये फील्ड बेकार है, मैं छोड़ दूंगा, तो कैसे काम चलेगा? जो प्रोडक्शन हेड है, अगर वो ये सोच के छोड़ देता ऑपरेटिंग, तो क्या वो वहां पे पहुंच पाता? वो अलग चीज है कि आपको करना ही कुछ हो रहा है, आपको इंटरेस्ट नहीं है सीएनसी फील्ड में, तो मत करो ना। अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको लोहे से प्यार ही नहीं है, आपको कटिंग देख के मजा ही नहीं आ रहा, आपका दिल कर रहा है कि मैं यार कुछ और करूंगा, मैं तो कुछ अपना करूंगा, या फिर मैं कंप्यूटर वाली कोई जॉब करूंगा, तो वो आपकी विश है। तो आप मेरी बात सुन के सीएनसी फील्ड ज्वाइन मत करो। लेकिन जो लड़के रहना चाहते हैं इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये चीज मैं उनको बता रहा हूँ कि अगर तुम लिटरेसी फील्ड में रहना चाहते हो तो जल्दी छोड़ने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं कमी सीखने में या अंडरस्टैंडिंग में ही है। तो दूसरी चीज जो है वो क्या करनी है आप, तो दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि सीएनसी में जो हाइक आता है ना, वो जे कर्व आता है, और जब वो आएगा तो जो जो भी आपने जिंदगी में इस फील्ड को लेकर सोचा था कि यहाँ पहुंचूंगा वहां पहुंचूंगा, बहुत ही स्पीड में वहां पे जाओगे। तीसरी चीज सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी लड़के ये फील्ड ज्वाइन करते हैं तो उनको क्या लगता है, क्या सोच के इस फील्ड में घुसते हैं? सीएनसी मशीन सीखूंगा, जाते सीएनसी मशीन सीखूंगा। अरे भाई, सीएनसी फील्ड के अंदर आप सिर्फ एक मशीन सीखने नहीं आए, आप पूरे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को सीखने आए हो। मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री स्टेज है ये जो सीएनसी मशीन है। यानी कि मटेरियल कच्चा कैसे आ रहा है, कैसे उसका डिजाइन बन रहा है, फिर कैसे टूलिंग सेलेक्ट होगी, कैसे मशीनिंग होगी, प्रोग्रामिंग होगी, इंस्पेक्शन होगी, असेंबली होगी, पूरा का पूरा प्रोसेस समझना है आपको। और वो प्रोसेस आपको क्या कुछ महीनों में आ जाएगा? नहीं, उसके लिए टाइम लगता है। तो स्टार्ट लर्निंग दिस ऑल प्रोसेसेस। सीएनसी के साथ चिपके मत रहो। मेरा जो कोर्स है, मैंने जो ऑनलाइन कोर्स बनाया, macweather.com वेबसाइट पे जाके मेरे कोर्सेस चेकआउट कर सकते हो। वीएमसी सीएनसी ऑलरेडी आ गया है, ड्राइंग का कोर्स अभी अंडर प्रोसेस है। वहां पे मैंने ना प्रोग्रामिंग सेक्शन कम से कम 50% कोर्स ओवर हो जाता है, उसके बाद आता है। उससे पहले मैं मैन्युफैक्चरिंग की इतनी नॉलेज भर दी है मैंने उसमें, जिसकी कोई हद नहीं है, ताकि आपको इन आउट सब कुछ पता हो। तो सीएनसी फील्ड में सिर्फ मशीन तक लिमिट मत रहो, प्रोग्रामिंग तक लिमिट मत रहो यार, आपको मैन्युफैक्चरिंग के कोर सिस्टम समझने ही पड़ेंगे कि आखिर एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किस किस स्टेप में किया जाता है। और यही चीज लड़के करते नहीं है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती है और वो कहते हैं कि हमें चीजें पता नहीं चल रही और हम आगे नहीं बढ़ रहे। गाइडेंस नहीं है यार, आगे कैसे बढ़ोगे? गाइडेंस की बहुत ज्यादा कमी है मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में ना। चौथी चीज है कि आपको अगर ये फील हो रहा
रहा है ना शुरू में कि आपको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, आपको वैल्यू नहीं दी जा रही, तो वो एक कॉमन बात है। वो मेरे साथ भी हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है, मेरे बॉस के साथ भी हुआ है। सभी उसी उसी फील्ड में से, उसी स्टेज में से गुजरे हैं। देखो फ्रेशर बहुत मिल जाते हैं, इंडिया में कितने फ्रेशर्स हैं, और आप चाहते हो कि आप वहाँ जाओ, वो आपको मशीन भी सिखाएँ, रिस्पेक्ट भी दें, तो ऐसे चलता नहीं। मैकेनिकल हार्डकोर फील्ड है यार, वहाँ पे फिज़िकली काम कर रहे होते हैं लोग, वहाँ पे उनकी जान लग रही होती है, और वहाँ पे जाके आप सिली मिस्टेक करोगे या फिर उनकी बात को 4-5 बार बोलने के बाद भी नहीं समझोगे, तो गुस्सा तो करेंगे ना वो। तो इसको दिल पे नहीं लेना, ये समझो कि ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें से आप गुज़र रहे हो, और इस प्रोसेस को पार करने के बाद आप में बहुत सारे चेंज आएँगे। मशीनिंग तो आप सीखोगे ही सीखोगे, सीएनसी तो आप सीखोगे ही सीखोगे। अगर मेरी आप एग्ज़ाम्पल लो ना, मुझे पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आता चीज़ों पे, और मैं अपने आप को इतना सुपीरियर समझता था जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब किसी से प्रॉपर बात नहीं कर रहा, कि कोई मुझे बुला रहा है, मैं उससे सीधे मुँह बुला नहीं रहा। लेकिन जब मैं सीएनसी मशीन की फील्ड में आया, तो मुझे इतना धोया इस फील्ड में, इतना धोया, मेरा बिहेवियर 180 डिग्री चेंज हो गया। अभी मेरे अंदर इतनी ज़्यादा निम्रता कहते हैं ना जिसे, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट क्रिएट हो गई है, जबकि मेरी खुद की बेइज़्ज़ती हुई है अपने टाइम पे। लेकिन मुझे समझ आ गया वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट, मेरी ईगो खत्म हो गई, मुझे लोगों से बात करना आया, मेरे अंदर एक तरह का ठहराव आया। वो सारी चीज़ें आपके अंदर आएँगी, लेकिन शुरू में आपको सहना पड़ेगा, ये टॉर्चर इस तरह का सहना पड़ेगा। सीखते रहो, प्रेशर में काम करना सीखो, और ये आपको निखारेगा ही निखारेगा। सिर्फ़ प्रेशर की वजह से जल्दी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है ये फील्ड, मैं आपको बता दूँ। और इसके बाद अगली चीज़ ये है कि हर फील्ड में स्ट्रगल है। अगर आप सोच रहे हो कि सीएनसी फील्ड छोड़ने के बाद कोई और फील्ड जॉइन कर लेंगे, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो तो ट्राई करके देख सकते हो। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ट्राई करा है, इवन मैंने भी ट्राई करा है, लेकिन बात बनती नहीं। हर जगह स्ट्रगल है ही है। हो सकता है यहाँ पे शॉप फ्लोर में खड़े हो, वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो, कहीं पे चेयर पे बैठ के स्ट्रगल करोगे, कहीं पे सिर्फ खड़े रह के स्ट्रगल करोगे, कहीं पे दूसरों के पीछे घूम के स्ट्रगल करोगे, कहीं पे कॉलिंग में लग के स्ट्रगल करोगे। तो स्ट्रगल तो हर जगह है ही है। तो जब स्ट्रगल करनी ही है, तो अपनी चूज़ करी हुई फील्ड में करो ना, और ऐसी जगह करो जहाँ पे आपको दिख रहा है कि एंड में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो कि काफ़ी आगे जा चुके हैं। वहाँ पे स्ट्रगल करने का फ़ायदा है। कोई कॉलिंग जॉब जॉइन कर लोगे, उसके बाद उसमें स्ट्रगल करोगे, तो उसमें कितने आगे चले जाओगे। मैं उनको डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से हो, अगर आपने सीएनसी फील्ड जॉइन करी है, तो उसमें टिको, सीखो, पूरी जान लगाओ। आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता, मैं आपको बता दूँ। So yeah, I hope you understood the concept कि शुरू में बहुत जल्दी हमें सीएनसी फील्ड क्यों नहीं छोड़नी चाहिए। भाई जो भी आपके साथ हो रहा है वो सबके साथ होता है। लर्निंग फेस होता है ये स्टार्टिंग में, इसमें सारा का सारा आपका फोकस लर्निंग पे होना चाहिए। मेरी वेबसाइट macaveda.com टाइम टू टाइम विजिट करते रहना, वहाँ पे कोर्सेज चेकआउट करते रहना, ताकि आपको पता चले कि सीखना क्या है, कितना आपने सीख लिया, कितना और बचा हुआ है। बाकी मेरा फेसबुक ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे सारे मशीनिस्ट को इकट्ठा करने की मेरी एक कोशिश है, ताकि आप सारे आपस में बातें कर सको और आपको समझ आ सके कि कैसे-कैसे कोई इतना आगे गया है और कितने लोग अभी आपके लेवल पे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।